एक बड़ा खुलासा हल्द्वानी के दंगों में सामने आया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से इन दंगों का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है। वो तो भला मानिए, ऐसे में जब पुलिस पूरी तरह से संघी हुई है और मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के जो है मजालिम ढाए जा रहे हैं, खासतौर से उस पूरे इलाके में जहां पर ये मस्जिद और मदरसे को शहीद किया गया है, वहां पर किस तरह से मुसलमानों के लिए जिंदगी दूभर कर दी गई है और 500 के करीब मकान ऐसे हैं जिन पर ताला लगा हुआ है और अब उनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो महिलाएं घर पर मौजूद हैं की पिटाई की जा रही है। तमाम वीडियो हमने आपको दिखाए थे, लेकिन इसकी एक मिसाल सामने आई है जिसमें पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। मामला है एक मर्डर का, एक हत्या का। दंगे के दौरान ही एक सिपाही ने 3 लोगों के साथ मिलकर, एक लव अफेयर का मामला था, उसमें एक लड़के की हत्या कर दी और इस मामले में ऐसा दिखाने की कोशिश की जिसकी हत्या की गई कि ये वो दंगे का शिकार हुआ, उसको गोली लगी और वो मर गया। लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस और शायद पुलिस इस मामले को सही ढंग से करना चाहती थी, वो इसको क्रैक करना चाहती थी। अब उसके पीछे क्या वजह रही हो, ये तो इसको पड़ताल तक जाएंगे तो सामने आएगा, या हो सकता है पुलिस ये भी ना बताए कि क्या पीछे वजह रही। लेकिन बड़ा खुलासा हुआ है और यह एक मिसाल भर है कि इस तरह के दंगों में किस तरह से मुसलमानों को फंसाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिशन अपने किसी दुश्मन हिंदू की हत्या करते हैं, हिंदुओं के जरिए ही की जाती है और फिर उसको रंग दिया जाता है कम्युनल, और यह बताने की कोशिश की जाती है कि दंगों में मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी। तो मामला है हल्द्वानी का। दंगों की आड़ में सिपाही और उसके 3 साथियों ने प्रकाश की हत्या कर दी। कत्ल के दूसरे समाज के लोगों को फंसाने की कोशिश की गई, यानी मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई। अब पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया है। 9 फरवरी को बिहार के रहने वाले प्रकाश का शव हल्द्वानी हिंसा प्रभावित इलाके से मिला था। उस समय यह बताया गया था कि प्रकाश की मौत हल्द्वानी में हुए दंगे के कारण हुई है। इस मामले में कई दर्जन लोग हिरासत में थे, मगर अब राज खुल गया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नैनीताल ने बताया कि बिहार का प्रकाश हल्द्वानी हिंसा में नहीं मरा, उसकी हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। हत्या चोरगलिया थाने में तैनात पुलिस के एक जवान और उसके अन्य 3 साथियों ने की थी। बताया जा रहा है कि प्रकाश का पुलिस के जवान की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। हत्या में उत्तराखंड पुलिस के जवान समेत अन्य 3 लोग शामिल थे। जब 9 फरवरी को हल्द्वानी के दंगा पीड़ित इलाके से उसका शव मिला तो उस समय उसके परिजनों ने प्रकाश की मौत को दंगे के कारण बताया था। परिजनों ने कहा था कि प्रकाश मजदूरी के लिए आया था और उसकी हत्या हो गई थी। लेकिन हल्द्वानी हिंसा के 1 हफ्ते बाद मामला कुछ और ही सामने आया है। मरने वाले प्रकाश की मौत दंगे में नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या में उत्तराखंड पुलिस का जवान समेत 3 अन्य शामिल थे। इस पूरे मामले का एसएसपी नैनीताल ने खुलासा किया है। प्रकाश की मौत दंगे में नहीं थी, उसकी हत्या बोरगलिया थाने में तैनात पुलिस के एक जवान और उसके अन्य साथियों ने की थी। बताया जा रहा है कि प्रकाश का पुलिस के जवान की पत्नी से अवैध संबंध था, जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे की डिमांड भी कर रहा था। ऐसे में पुलिस के जवान ने दंगे की आड़ में प्रकाश को ठिकाने लगा दिया और उसके शव को हिंसा प्रभावित क्षेत्र वनभूलपुरा में लाकर छोड़ दिया। प्रकाश के सर पर 3 गोलियां लगी थीं। प्रकाश को अवैध असलहे से गोली मारी गई थी। मृतक प्रकाश हल्द्वानी में दंगे वाले दिन हल्द्वानी पहुंचा और वो सीतारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था। उस व्यक्ति ने हल्द्वानी में मृतक प्रकाश से मुलाकात की। उसके बाद प्रकाश 3 लोगों के साथ गोला पार गया, जहां किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और प्रकाश की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पुलिस का जवान की पत्नी, जवान का साला, साले के दोस्त शामिल हैं। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि पुलिस जवान की पत्नी फरार है। पुलिस ने अवैध पिस्तौल को बरामद कर लिया है। पुलिस के जवान ने बड़ी ही चालाकी से हिंसा वाले दिन प्रकाश की हत्या की और उसके शव को हिंसा प्रभावित इलाके में
फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो यह था कि भला मानिए पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा किया और कहीं ना कहीं जिन लोगों को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था, जाहिर सी बात है वो तमाम के तमाम मुस्लिम थे। और जो 6 डेड बॉडी की बात कही जा रही है, 6 हत्याओं की बात कही जा रही है इस दंगे में, उसमें जो है ये एक इकलौता जो है गैर मुस्लिम था, बाकी जो है वो 5 मुस्लिम हैं। और इसको भी यही बताया जा रहा था कि दंगे के दरमियान गोली लगी हैं, 3 गोलियां लगी हैं। लेकिन अब जिसके खुलासे के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश दंगे की आड़ में रचने की कोशिश की थी, वो भी एक पुलिस के सिपाही ने।